और अब खबर कर्नाटक से, जहां की सियासत गर्म है। सियासत वहां पर जो मुडा जमीन आवंटन घोटाला है, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण है, उसमें आवास घोटाले को लेकर के बात कही जा रही है और उसको सिद्धारमैया जो है चीफ मिनिस्टर है, उनके ऊपर बीजेपी और जेडीएस ने ये आरोप लगाए हैं। लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है और आज भी वो धरना प्रदर्शन हुआ। सिद्धारमैया की मांग की गई और मजे की बात यह है कि उसके विरोध में कांग्रेस ने भी धरना प्रदर्शन किया है। देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर गठबंधन ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा जमीन आवंटन घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस भी राज्य में विरोध प्रदर्शन के जरिए उनके खिलाफ पैदा हुए जनता के रोष को कम करने में जुटी है। कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष विजेंद्र ने पूरे मामले में मुख्यमंत्री की संलिप्तता को लेकर उनके इस्तीफे की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के राज्यपाल के फैसले को भी जायज ठहराया। रेजिग्नेशन मांग कर रहे थे, लेकिन अब जो राज्यपाल जी जो सैंक्शन दिया है प्रोसिक्यूशन के लिए, कम से कम अब तो सिद्धरामैया जी को रेजिग्नेशन देना चाहिए, ये हमारा मांग है। जो सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार जी लगातार बीजेपी और जेडीएस के बारे में दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, ब्लैकमेल करने की जो कोशिश कर रहा है, हम लोग डरने वाले नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन पर मुकदमे की अनुमति देने वाले राज्यपाल के निर्णय को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में अपील की है। पिटीशन रिट याचिका में अंतरिम राहत के तौर पर अभियोजन पक्ष को निषेधाज्ञा देने की मांग की गई है। जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी रिट याचिका पर बहस करेंगे। मेरी अंतरात्मा साफ है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं 40 साल तक मंत्री रहा हूं और इस दौरान मेरे राजनीतिक जीवन में एक भी काला धब्बा नहीं है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा कर्नाटक की राज्य स्तरीय विकास एजेंसी है। इस एजेंसी का काम शहरी विकास को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास करना है। साथ ही लोगों को किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध कराना है। मुडा शहरी विकास के दौरान अपनी जमीन खोने वाले लोगों के लिए एक योजना लेकर आई थी। 50-50 नाम की इस योजना में जमीन खोने वाले लोग विकसित भूमि के 50% के हकदार होते थे। ये योजना 2009 में पहली बार लागू की गई थी, जिसे 2020 में तत्कालीन भाजपा सरकार में बंद कर दिया गया। आरोप है कि योजना के बंद होने के बाद भी मुडा ने 50-50 योजना के तहत जमीनों का अधिग्रहण और आवंटन जारी रखा। सारा विवाद इसी से जुड़ा है। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को इसी के तहत लाभ पहुंचाया गया। मुडा घोटाले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी देने के बाद से राज्य की राजनीति में पारा बढ़ गया है। बीजेपी एक ओर भ्रष्टाचार को आधार बनाकर इस मुद्दे पर हावी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे विपक्षी दलों की सरकार को गिराने की साजिश बता रही है। हालांकि इन सब के बीच बेंगलुरु में राजनीति का पारा बढ़ गया है और कांग्रेस हाईकमान अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विदेश